स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी फाइल 25 में। आज की वीडियो मौर्य वंश पर आधारित है। आपके लिए इस वीडियो में टॉप 14 MCQs क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे के भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी से युद्ध किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्यूकस से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सेल्यूकस से किया था युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक। अशोक सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलिंग युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा अशोक ने लड़ा था कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी वाला इसका राइट आंसर होगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, ये तो नहीं होगा। तक्षशिला, ये भी गलत है। पाटलिपुत्र, ये सही है। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को माना जाता है। बिंदुसार अशोक के पिता थे। प्रियदर्शी जो है ये है अशोक के लिए। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है और जबकि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, जबकि इसके पौत्र अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म। अशोक के अभिलेख किस लिपि में पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी। नहीं, दोनों खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों लिपियों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी, दोनों ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया जाता था अशोक के अभिलेखों में। मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध विदेशी दूत कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगस्थनीज था। मौर्य काल में विदेशी यात्री जो आया था वो मेगस्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिका। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने कौन सा क्षेत्र जीतने का प्रयास किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिदरथ था। बिदरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बिदरथ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धर्म प्रचारकों में कौन था जो श्रीलंका भेजा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महेंद्र। महेंद्र अशोक का पुत्र था। अब अशोक ने अपने पुत्री और पुत्र को श्रीलंका भेजा था धर्म प्रचार करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महेंद्र उसका पुत्र था। अशोक का पुत्र कौन था? महेंद्र। उसने धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक की पुत्री का नाम क्या था जो श्रीलंका गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा संघमित्रा। अभी एक क्वेश्चन आया था, अशोक ने अपने पुत्र को भेजा था श्रीलंका धर्म प्रचार करने, उसका क्या नाम था? महेंद्र। महेंद्र उसके पुत्र का नाम था और संघमित्रा जो है उसकी पुत्री का नाम था। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था धर्म प्रचार करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के समय काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की मुद्रा किस धातु की होती थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है पंचधातु। मौर्य वंश की मुद्रा पंचधातु की होती थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है स्थायी सेना, ऑप्शन बी विदेश नीति, ऑप्शन सी केंद्रीकृत शासन प्रणाली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा केंद्रीकृत शासन प्रणाली। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? केंद्रीकृत शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का इतिहास मुख्यतः किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य। कौटिल्य को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त, चाणक्य। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। इससे इतिहास, मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 321 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस पत्थर पर खुदे पाए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा शिलाखंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना कर कहाँ संन्यास लिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाकर कहाँ संन्यास लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रवणबेलगोला। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शी किस मौर्य शासक का उपनाम था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा अशोक। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। ये भी अभी क्वेश्चन आया था। बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। इनका उपनाम है। मौर्य प्रशासन में अमात्य कौन होता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा मंत्री। मौर्य साम्राज्य में अमात्य कौन होता था? मंत्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का प्रसार। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य को बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म का प्रसार किया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा किस क्षेत्र में अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ का अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन में कौन सी न्याय प्रणाली अपनाई गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। धर्म व दंड पर आधारित थी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कृषि पर कर को क्या कहा जाता था? कृषि पर कर को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भूकर कहा जाता था। भूमि यानी कृषि, भूकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय किस भाषा और लिपि का प्रयोग होता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा पाली और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था अशोक के समय। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमित्रघात। प्रियदर्शी, अशोक, अमित्रघात, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा चाणक्य। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन है? चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद ही शुंग वंश की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के दौरान भारत में पहली बार क्या शुरू हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीकृत प्रशासन। मौर्य वंश के दौरान भारत में पहली बार क्या शुरू? केंद्रीकृत प्रशासन। लिपि तो होगा नहीं, लेखन लिपि। सिक्कों का प्रचलन मौर्य काल से पहले ही था। समुद्री व्यापार ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीकृत प्रशासन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस राज्य के राजा थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मगध। मगध के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस बौद्ध शाखा का अनुयायी बना था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी थेरवाद। थेरवाद इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अशोक किस बौद्ध धर्म का अनुयायी था? थेरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासकों ने किस विदेशी संस्कृति से संबंध स्थापित किए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूनानी या यवन, इंडो ग्रीक या यवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सम्राट होता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिदरत। बिदरत मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा बिदरत।